ये स्टार्ट कीजिए प्लीज। विकास सर स्टार्ट कर सकते हैं आप। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं क्षमा चाहता हूँ कि थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आ गया था। और सभी साथियों को मेरा नमस्कार, और इस जून सेशन में, आज मॉर्निंग के सेशन में सभी का स्वागत है, वेलकम है। और जितने भी ऊर्जावान साथी, सभी को मेरा अभिवंदन है, नमस्कार। साथियों, आज जिस बिजनेस में हम है, हम सभी जानते हैं कि किस बिजनेस में है। हमें एमएलएम के बिजनेस में है। और मैं बताना चाहता हूँ कि आज एक प्लेटफॉर्म मिला है हमें काम करने का, और वो प्लेटफॉर्म दिया है देश का नंबर वन कंपनी। अगर मैं बात करूं सेफ सॉफ्ट के लिए, जो कि 24 सालों से आज रनिंग में, मैं बताना चाहूंगा आज 25 साल चल रहा है। मैं चाहता हूं इसी जबरदस्त शानदार कंपनी के लिए जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। आगे बढ़ाइए सर। सर, आज मैं जो बोल पा रहा हूँ साथियों, आज ये बिजनेस सपोर्ट सिस्टम के कारण ही बोल पा रहा हूँ कि एक मौका मुझे मिला है। कहते हैं ना कि एक आम आदमी को, खास आदमी का अगर ये मौका देता है तो बिजनेस सपोर्ट सिस्टम ही देता है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम कल तो बोल नहीं पा रहे थे, आज ये सिस्टम की इतनी ताकत है कि आज में हम लोगों के बीच में बोल पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी ताकत है बिजनेस सपोर्ट सिस्टम के लिए, जो महागुरुओं के द्वारा हमें मिला हुआ है। तो मैं चाहता हूँ ये बिजनेस सपोर्ट सिस्टम के लिए जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। साथियों, ये हमारे ग्रेट लीडर है, जो कि मैं बताना चाहूंगा हमारे फाउंडर लीडर मिस्टर मनोज कुमार सोनी, और आदरणीय मिस्टर डीएन शर्मा सर। इन महागुरुओं के लिए एक जबरदस्त ताली होनी चाहिए। साथियों, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर प्रकाश ठाकुर सर हैं, यहाँ सीमा कश्यप मैडम है, सुमन शाह मैडम, ये जितने भी हमारे ग्रेट लीडर हैं, कहीं ना कहीं हमें ये मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ इन ग्रेट शख्सियत के लिए एक जबरदस्त ताली होनी चाहिए। सर आगे। ये हमारे मेंटर्स हैं, आज जो भी मैं हूँ उनके बदौलत हूँ। परिस्थितियाँ अप डाउन आती रहती है, हर परिस्थितियों में बिजनेस अप डाउन होते रहता है, लेकिन हमें हमेशा उन्होंने हिम्मत दिया है। तो मैं चाहता हूँ कि मिसेस शांति गुप्ता मैडम के लिए एक जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। सर, एक कहानियों से शुरुआत करना चाहता हूँ मैं। बिल्कुल। गरीब नहीं, हमारी सोच होती है, और बिल्कुल सही चीज है कि हम गरीब नहीं होते। कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है। एक्चुअली में आदमी ना पैसे से गरीब अमीर नहीं होता, अपनी सोच से होता है। सही है। तो मैं एक कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूँ गुरु और शिष्य की। एक बार क्या होता है, एक गांव में गुरु और शिष्य जाते रहते हैं, जाते रहते हैं, और काफी समय हो जाता है। और शाम ढलने को लगती है, और शाम होने अंधेरा होता है। तो जाता है कि गुरु देखता है कि एक झोपड़ी दिख रही है वहां पे। तो झोपड़ी दिखती है, शिष्य बोलते हैं चलो ठीक है, आज यहीं पर हम आज रह जाते हैं, रात भी गुजर जाएगी। लेकिन वो जाते जाते देखता है, जब वो झोपड़ी के पास पहुंचता है तो वो चारों तरफ जब नजर मारता है, तो चारों तरफ ना जो जमीन है काफी उपजाऊ दिखती है उनको। तो बोलता है झोपड़ी है और इतनी अच्छी जमीन है, उपजाऊ है, यहाँ पर कोई फसल वसल लगाता है कि नहीं लगाता है ये। शिष्य भी गुरु से पूछता है कि बात तो सही है गुरु जी, लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि अगर झोपड़ी है, टूटी फूटी झोपड़ी दिख रही है और इतनी अच्छी उपजाऊ जमीन है। और जाता है, पहुंच जाता है, झोपड़ी के पास पहुंच जाता है। झोपड़ी के अंदर सब रहते हैं, आवाज मारता है, और कोई एक व्यक्ति निकलता है बाहर, बोलता है आइए गुरु जी करके। तो देखता है कि उसके फटे हालत में रहता है, और देखता है कि यार ये कैसी बात है, इतना अच्छा जमीन का मालिक है। ये पूछता है कि ये जमीन किसकी है, तो बोलता है मेरा है, वो किसान रहता है। लेकिन ये सारी चीजें देख के कुछ बोलता नहीं है, वो चुप हो जाता है, ज्यादा कुछ बोलता नहीं है। तो बस वही बोलता है, उस व्यक्ति से ये बोलता है कि आज रात को रुकने का कोई जगह नहीं था, इसलिए मैं हम आपके पास आए हैं, हम थोड़ा सा रुकना चाहते हैं, और कल हम सुबह चले जाएंगे करके। ठीक है बोलता है। तो आइए बोलते हैं, एक रूम में उनको दे देते हैं, और गुरु और शिष्य आपस में बातें करते रहते हैं। बात क्या है, ये सब कुछ है इनके पास, फिर भी फिर वो व्यक्ति आता है उसके पास, कुछ सेवा। तो बोलता है ठीक है, हम सुबह निकल जाएंगे। बोलता है ये खेत किसका है, बोलता है। तो वो व्यक्ति बोलता है खेत मेरा है। तो बोलता है आपका परिवार कैसे चलता है। तो बोलता है परिवार कैसे, हमारे पास एक भैंस है, और वो दूध देती है, और सुबह और शाम हम बेच के उससे पैसे जो आते हैं उससे परिवार चलता है। तो बच्चे कितने हैं, हमारे दो बच्चे, मिसेस है। तो एकदम आश्चर्य हो जाता है, सब कुछ तो होने के बावजूद भी ये कैसा कर रहे हैं। तो ठीक है बोलता है। फिर रात होती है, आधी रात में फिर वो गुरु ना शिष्य को उठाता है। तो बोलता है उठो उठो, बोलता है क्या बात हो गया गुरु जी, बोलता है। तो वो उठाता है उसको, और बोलता है कि हमें आज रात को ही निकलना पड़ेगा। तो बोलता है आप तो सुबह निकलने वाले थे। बोलता है नहीं, ये जो भैंस बंधी हुई है ना, इसकी गरीबी का कारण यही है। इस भैंस को ना हम कहीं घने जंगल में आके छोड़ के आते हैं। शिष्य बोलता है अभी तक तो गुरुजी सब अच्छी अच्छी बातें बोल रहे थे, और ये आज ये गलत काम करने क्यों बोल रहे हैं। तो शिष्य रहता है, वो तो कुछ बोलता नहीं, आर्गुमेंट करता नहीं अपने गुरुजी से। तो बोलता है ठीक है करके।
फिर आधी रात हो जाती है तो बोलते चलो अब चलते हैं। अब वो भैंस के जो बंधा हुआ रहता है रस्सी से उसको खोलता है, फिर वो आगे निकल जाता है, घने जंगल में जाके उसको छोड़ देता है। कहीं ना कहीं शिष्य को ये गलत लगता है, लेकिन करता भी क्या, क्योंकि गुरु है वो पूछ नहीं सकता। तो इस तरह से वो कहीं छोड़ देता है। उसके बाद गुरु और शिष्य निकल जाते हैं। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं उनको खाते रहती है शिष्य को। तो वो 10 साल के बाद उस जगह जाता है, और जाता है उससे माफी मांगने के लिए। तो गुरु ने तो जो कुछ किया किया, लेकिन कहीं मेरा मन नहीं मान रहा है। तो वो जाता है, जब वो गांव तरफ जाता है तो उसको चारों तरफ से फलों से लदा हुआ बगीचा, फार्म हाउस टाइप दिखता है, सब कुछ दिखता है। तो कहीं ना कहीं वो शिष्य सोचता है कि कहीं ना ये व्यक्ति सामने वाले को जमीन बेच के चले गया होगा। ये सोचता है, फिर वो वापस आते रहता है। तो फिर उसको एक व्यक्ति दिखता है। वो व्यक्ति बोलता है यहाँ पर एक रहते थे व्यक्ति, जो कि एक झोपड़ी था, बहुत पहले था। बोलता है मैं ही हूँ, मैं आपको पहचान लिया हूँ करके। आप गुरु शिष्य जो आए थे हमारे यहाँ झोपड़ी में रहने, माने कुछ रात बिताने के लिए। तो बोलता है हाँ हाँ, लेकिन ये किसका है, आप यहाँ काम करते हो क्या? तो बोलता है नहीं नहीं, मैं वही हूँ। आपको याद होगा कि जब से मेरी भैंस गई, और भैंस गई तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं था अपने जीवन यापन के लिए, परिवार को पालने के लिए। तो जब से भैंस गई तो मैं कुछ छोटा मोटा कुछ कुछ काम करने लगा, जंगल की लकड़ी काटने लगा, उसको बेचने लगा, कुछ पैसे आने लगे। तो फिर मैंने कुछ धान वान लगाया, फसल वसल किए, तो फिर और पैसे आने लगे। तो फिर फल वल, आज मैं इस गांव का सबसे बड़ा आदमी हूँ। और मेरे जितने भी खेत में जितने भी चीजें होती है, फल फूल होते हैं, मैं बाहर भी सेल करता हूँ। तो ये सारी चीजें मैं आश्चर्य हो जाता है। फिर वो बोलता है कि ये चीज तो आप पहले भी कर सकते थे। तो उस समय मुझे याद नहीं आया था, क्योंकि मेरा तो घर परिवार बढ़िया चल रहा था। तो मैंने कभी सोचा नहीं है। लेकिन जब से भैंस गया तो मैंने ये सोचा कि अब परिवार को कैसे चलाया जाए। तो कहने का मतलब ये है इस कहानी से, कि आदमी कंफर्ट जोन को तोड़ नहीं पाता। एक्चुअली में आदमी बहुत कुछ कर सकता है जीवन में, लेकिन कहीं ना कहीं ये मेंटेलिटी ऐसी होती है, माइंडसेट ऐसा होता है कि नहीं, जैसा चल रहा है तो चलने दो करके। यही सोच आने के कारण आदमी आगे नहीं बढ़ पाता है। ये सारी चीजें ये माने कि इस कहानी से हमें यही मिलती है। थैंक यू सर, आगे सर। हाँ, वर्किंग हार्ड एंड वर्किंग स्मार्ट। आज में अगर मैं वर्क की बात करूँ तो कुछ ऐसे व्यक्ति, अगर मैं बात करूँ तो 90% लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं, हम ये सभी जानते हैं। और ये 10% ही ऐसे लोग हैं जो स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। सर आगे। हाँ, अब मैं अगर हार्ड वर्क की बात करूँ तो आप देख पा रहे हो, यहाँ ट्रक लकड़ी से लदा हुआ है, ट्रक है। अब ये सोच रहे हो कि देखो कितना मजदूरी कर रहा है। अगर ये स्टार्टिंग में अगर मेहनत किया रहता तो मजदूरी करना नहीं पड़ता। देखो आज देख पा रहे हो कि आज ये हार्ड वर्क कर रहा है, मतलब अपने परिवार के लिए। आप हम सभी जानते हैं कि ड्राइवर को जो ज्यादा से ज्यादा जीवन तो रोड में ही चले जाता है, हम सभी जानते हैं। लेकिन आज ये हार्ड वर्क कर रहा है, क्यों? अपने परिवार के लिए कर रहा है। सही है। आप बगल में देख पा रहे हो कि कहीं ना कहीं आदमी कार का पंचर बना रहा है ना? क्या ये आदमी कार नहीं ले सकता कि नहीं? लेकिन कहीं ना कहीं ये हार्ड वर्क कर रहा है ना? नेक्स्ट। हाँ, देख पा रहे हो कुछ यहाँ पर मजदूर दिख रहे हैं जो कि लोगों के लिए इमारत बना रहे हैं। सही है। वहां पे काम कर रहे हैं, चाहे वो गर्मी हो या बरसात हो। कहीं ना कहीं अपने परिवार को पालने के लिए भी व्यक्ति हार्ड वर्क कर रहा है। आप ये देख पा रहे हो बगल में, है ना, बच्ची को पकड़ के ये हार्ड वर्क कर रही है। कहीं ना कहीं ज्यादा करके हम अगर अगर सोसाइटी में अगर ये चारों तरफ नजर मारते हैं तो व्यक्ति कर क्या रहा है? वो हार्ड वर्क ही तो कर रहा है ना? नेक्स्ट। हाँ, अगर मैं एम्प्लॉयज की बात करूँ, आज भी मैं एम्प्लॉयज हूँ बिलाई स्टील प्लांट में। मैं ज्यादा करके देखता हूँ कि आज 9 से 6 की जो ड्यूटी कर रहे हैं लोग, कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं अपने परिवार के लिए। छुट्टी भी नहीं मिलती। अगर छुट्टी भी लेना है तो सामने वाले से पूछना पड़ता है। तो बहुत सारी चीजें उनके साथ प्रॉब्लम क्रिएट होती है ना? कहीं ना कहीं ये हार्ड वर्क कर रहे हैं। अब मैं किसान की बात ले लूँ तो वो डिपेंड रहता है बरसात में, है ना? ये भी हार्ड वर्क करता है। तो कहीं ना कहीं ये हार्ड वर्क हम ज्यादा करके ये चारों तरफ इस चीज को देखते हैं। लेकिन अब समय आ गया हार्ड वर्क नहीं, अब स्मार्ट वर्क करने का समय आ गया। अभी आप देख पा रहे हो ये जूम में जो भी क्लासेस चल रही है, टीचिंग चल रही है, तो क्या लगता है ये जो टीचर है क्या वो एक ही बच्चे को पढ़ाती होंगी? नहीं। ऑनलाइन का क्रेज बढ़ गया, हम सभी जानते हैं। काफी सैकड़ों हजारों बच्चों को पढ़ाती होगी। तो क्या है, पढ़ाने से अगर वो जूम सेशन हो रहा है तो क्या फीस नहीं ले रही होगी? मतलब एक जगह बैठ के हम हजारों लोगों को क्या ये ज्ञान दे रहे हैं। ये स्मार्ट वर्क है। कोई व्यक्ति किसी चीज का शोध करता है, किसी चीज का वो बनाता है, और उस चीज को जब मार्केट में लाता है, लॉन्च करता है, तो उसके एवज में कितने पैसे लेते होगा वो? ये भी एक स्मार्ट वर्क है। मतलब वो बैठे बैठे उसको रॉयल्टी इनकम आती है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। नेक्स्ट है। हाँ, अगर मैं प्रॉपर्टी डीलर की बात करूँ तो वो क्या स्मार्ट वर्क ही है ना? प्रॉपर्टी खरीदता है, प्रॉपर्टी बेच रहा है ना?
तो ये सब कुछ लोग प्रॉपर्टी मतलब घर बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बड़े बड़े फ्लैट बनाते हैं, वो क्या कर रहे हैं, फ्लैट को बेच रहे हैं। तो ये स्मार्ट वर्क है। कहने का मतलब होता है कि हम ज्यादा मेहनत कहाँ कर रहे हैं, हार्ड वर्क में, है ना, और उसके एवज में हमें पैसे नहीं मिला। अगर स्मार्ट वर्क करते हैं तो स्मार्ट तरीके के साथ क्या हो रहा है, हमारा वर्क का लोड कम हो रहा है। लेकिन स्मार्ट तरीके से जब हम अपना माइंड को चलाते हैं, ये सारी चीजें स्मार्ट वर्क कहलाती है ना। अगर मैं बात करूँ तो आज जिस बिजनेस में है, एमएलएम के बिजनेस में, ये भी क्या है कि स्मार्ट वर्क है। हम यहाँ टीम बिल्डअप करते हैं, सही है ना, टीम बिल्डअप करते हैं। जब टीम हमारी होती है तो जो चीजें यहाँ पर डुप्लीकेशन होती है वो नीचे वाला भी करता है ना। तो इससे क्या होता है कि जब डुप्लीकेशन ये चीजें होती है तो आपका देखो, आप देख पा रहे हो कि टाइम मल्टीप्लाई हो जाता है, पैसे भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं, लेकिन हार्ड वर्क में ये चीजें नहीं हो पाती है। नेक्स्ट। नेक्स्ट। हाँ, फिक्स माइंड सेट एंड ग्रोथ माइंड सेट। जैसे मैंने बताया था कि फिक्स माइंड सेट क्या है। नेक्स्ट। हाँ, फिक्स माइंड सेट की अगर मैं बात करूं तो वो रिस्क लेना नहीं चाहते, मतलब रिस्क लेने से डरते हैं। अब जैसे सपोज इस बिजनेस में कोई व्यक्ति आ जाता है, और इस व्यक्ति जब आता है, फॉर्म भरता है, डीडी देता है और इस बिजनेस को करता है, कहीं ना कहीं ये 6 महीना साल भर रुकता है और इस चीज को देखता है कि नहीं, यहाँ से कुछ पैसे नहीं आ रहे, कि इनकम नहीं हो रहा, तो सामने वाला ये सोचता है कि नहीं अभी मैं ये इस चीज को कर नहीं पाऊंगा। लेकिन उसकी लाइफ बन सकती है अगर वो थोड़ा सा अगर और एजुकेशन लेता, सब कुछ लेता, अपने आप को अपडेट करता, है ना। तो वो कहीं ना कहीं वो रिस्क ले नहीं पाता और उस चीज से वो छोड़ के चले जाता है, सही है। लेकिन यहीं पर अगर मैं देखूँ ग्रोथ माइंडसेट के लिए, तो ये सोचता है नहीं, रुकना चाहिए, यहाँ पर टीम वर्क है, आने वाले समय में हम यहाँ पर पैसिव इनकम है, यहाँ पर एक टीम बिल्डअप करेंगे तो पैसे आते रहेंगे, तो ये सोचता है, सही है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ रिस्क लेने की बात करूँ, तो ये अरुणिमा सिन्हा हम सभी जानते हैं, और हम सभी जानते हैं कि उनका एक स्पोर्ट में थी और उनका एक टांग कट गया था। तो ये चीजें हम सभी जानते हैं, भली भांति जानते हैं कि किसी व्यक्ति ने उसका चैन खींचा और वो देने के लिए मना कर रही थी और उसको ढकेला गया ट्रेन से, है ना। तो काफी ट्रेनें उनके पाँव से आगे पीछे निकले और काफी वो तड़पते रहे, लेकिन फिर भी वो ऊपर वाले की मेहरबानी है कि आज वो भी जिंदी रही और वो हॉस्पिटल में रही। जब उन्होंने देखा कि मेरा एक पाँव नहीं है ना, वो चाहे तो फिर वो अपने अपाइज की जिंदगी जी सी थी, सही है। लेकिन उन्होंने एक चीज सोचा कि नहीं, जिंदगी में कुछ करना है, अगर ऊपर वाले ने मुझे जिंदा रखा है तो किसी कारण से रखा हुआ है, तो हम इस काम को करती है। तो आज देखिए आप सभी हम जानते हैं पर्वतारोही है आज, है ना। मैंने उन्हें आर्टिफिशियल पाव लगा के भी उन्होंने पर्वत को फतेह कर लिया, बहुत बड़ी बात है, उन्होंने रिस्क लिया। अगर वो सोचती कि नहीं, अगर फिक्स माइंड रहता, अगर वो उसकी सोच नहीं आती, तो क्या वो बहुत बड़ा काम कर सकती थी, नहीं कर सकती थी। तो हमारे जीवन में भी बहुत सारी चीजें होती है, अगर हम फिक्स माइंड लेके अगर सोचे तो कभी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे अपने आप को। उसी तरह यहाँ पर टैलेंट, अगर मैं टैलेंट की बात करूँ, यहाँ फिक्स माइंड लिखा है कि टैलेंट स्किल एंड मैंने क्रिएटिविटी सब कुछ होने के बावजूद भी वो चीजें नहीं कर पाते। हर व्यक्ति के ऊपर अंदर हुनर होता है, ठीक है, लेकिन उसको उभा नहीं पाता। हो सकता है उसको कुछ एरिया नहीं, एटमॉस्फेयर नहीं मिलता होगा, या फिर वो उस चीज से बचना चाहता होगा, है ना। फिक्स माइंडसेट हमेशा बचना चाहते हैं, कुछ करने के लिए बचना चाहते हैं। लेकिन अगर वही ग्रोथ माइंडसेट बोलता है कि कोई बात नहीं, अगर कुछ परिस्थिति है, कुछ अभाव है, लेकिन मेरे पास टैलेंट है, तो वो आदमी क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह जंप करता है। अगर मैं टैलेंट की बात करूँ तो सुधा चंद्रन हम सभी जानते हैं, आज उनके पास टैलेंट था, उनके भी पाँव नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने हुनर से, अपने टैलेंट से आज उन्होंने अपना नाम कमाया, हम सभी जानते हैं, सही है। उसी तरह यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर रिजल्ट एंड आउटकम्स एंड टर्न एंड, माने कि तुरंत चाहते हैं। कहने का मतलब होता है जो फिक्स माइंड वाला आदमी रहता है, वो रिजल्ट को ना तुरंत पाना चाहता है, पाना चाहता है। वो क्या पेशेंस नहीं रखना चाहता कि नहीं, चलो इस बिजनेस में भी मैंने देखा है, ज्यादा करके लोगों को देखता है कि यहाँ पेशेंस नहीं रख पाते, और ये बिजनेस पूरा पेशेंस का है ना। और यहाँ पर ग्रोथ माइंडसेट होता है, यहाँ रुकता है। वो बिजनेस जो बिजनेसमैन होते हैं ना, वो 5 साल 10 साल का माइंड करके चलते हैं कि नहीं, अगर यहाँ पर अगर मैं रुक जाता हूँ, अगर टीम बिल्डअप करता हूँ तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। ये बहुत सारी चीजें जो है, ये हम फिक्स माइंड चीज में देखते हैं उनका, है ना। ये सारी चीजें अब यहाँ पर लिखा हुआ, अगर मैं अगर ग्रोथ माइंडसेट की बात करूँ, एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, थॉमस एडिसन का, है ना। 1000 बार वो फेल हुए, हम सभी जानते हैं, है ना। लेकिन उनको सब पागल बोल रहे थे, क्या पागलपंती कर रहे हो, है ना, ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन उन्होंने, उनको पता था, विश्वास था, है ना, कि मैं रात को भी दिन कर सकता हूँ। इसी विश्वास के साथ, दिन निश्चय के साथ वो करते रहे, करते रहे, करते रहे। क्या लगता है उस समय क्या वो सपोर्ट किए होंगे, फैमिली वाले या सोसाइटी उनको सपोर्ट की होगी, नहीं, लेकिन वो पागलपंती था। आज हम देख पा रहे हैं कि रात को, आज दिन हम बल्ब के नीचे आज हम काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी देन है। अगर वो इसमें अड़े नहीं रहते, फिर
ग्रोथ नहीं करते अपने माइंड को, और ये सोच के बैठ जाते कि नहीं ऐसा मैं हार गया हूँ और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो क्या आज हम लाइट के बीच में बैठे रहते? नहीं रहते। ये सारी चीजें हैं फिक्स माइंडसेट और ये ग्रोथ माइंडसेट की। नेक्स्ट। हाँ, नेटवर्किंग या रिलेशनशिप। मैं बताना चाहूंगा कि आज जिस बिजनेस में है, हम नेटवर्किंग में है, और इस बिजनेस में मैं बताना चाहूंगा कि रिलेशनशिप डेवलप करना बहुत जरूरी है। हम सभी जानते हैं कि हम जो पढ़ाइयाँ करते हैं स्कूलों और कॉलेजों में करते हैं, तो ज्यादा करके हमारा वहाँ पर क्या है, कुछ ग्रोथ हो पाता है क्या? नहीं। एक्चुअली में जहाँ पर हम टीचर है ना, जो स्टूडेंट के बीच में, या फिर ज्यादा हम फैमिली के बीच में या रिलेटिव के बीच में रहते हैं, तो हम अजनबी लोगों से तो नहीं मिल पाते, लेकिन जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो हमारे साथ क्या होता है, हम क्या बोलते हैं, अननोन पर्सन से हमें मिलना है ना? तो वो चीजें हमें एजुकेशन जो मिलती है, अननोन पर्सन से कैसे बातें करनी है, कम्युनिकेशन कैसे रखना है ना, ये सारी चीजें स्कूलों और कॉलेजों में नहीं बताया जाता है। इसलिए कहीं ना कहीं व्यक्ति जब इनविटेशन कार्ड देता है या कुछ देता है, तो कहीं ना कहीं वो संकोच करता है। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है कि हमको यहाँ पर जो सोसाइटी मिलती है या एटमॉस्फेयर मिलता है, ज्यादा करके उस टाइप से नहीं मिल पाता है। और ज्यादा करके आप देखोगे कि स्कूलों कॉलेज जो जो भी पढ़ाई होती है, वो ये बोलते हैं कि जब बस मैं डिग्री कर लूंगा या डिप्लोमा कर लूंगा, तो क्या है, मेरे को एक अच्छी सी जॉब मिल जाएगी, तो माइंडसेट वो वहीं वहीं तक ही रहता है उसका, है ना? लेकिन जब इस बिजनेस में आते हैं, जब इस सेल्स के बिजनेस में आते हैं, तो होता क्या है हमारे साथ, हम किसी पर्सन से बात करने से संकोच करते हैं। यही कारण होता है कि हम सामने वाले को अपने तरीके से, माने इनविटेशन के द्वारा हम बुला नहीं पाते। उसके बहुत बड़ा कारण है, इसे हमें दूर करना पड़ेगा। आज भी एट प्रेजेंट हम जो दुकानदारी कर रहे हो या जॉब कर रहे हो या कोई भी चीजें कर रहे हो, है ना, तो उसमें हम एक सर्कल में रहते हैं, लेकिन ये इतना विशाल बिजनेस है, एक बड़ा बिजनेस है, हमें लोगों से, अननोन पर्सन से मिलना पड़ेगा। तो हमें ये डेवलप करना पड़ेगा, ये सोच डेवलप करनी पड़ेगी। आज कहीं ना कहीं हम इन्विटेशन कार्ड देने जाते हैं तो हम बोलते हैं लोग आते नहीं है, कहीं ना कहीं हमारी ऐसी नॉलेज की कमी रहती है, या हम रिलेशन बिल्डअप नहीं कर पाते हैं, है ना, हमारे ऊपर लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते, ये सारी चीजें होती है ना? तो ये सारी चीजों को अगर हम धीरे धीरे अब नॉलेज से और प्राइवेट ट्रेनिंग से, जो एलडीपी होती है, जो भी ट्रेनिंग्स हम मीटिंग्स लेते रहते हैं, कंटिन्यू कंटिन्यू लेते रहते हैं, तो ये सारी चीजें हमारे पास नॉलेज से हम भरपूर भर जाते हैं। जब हम इनविटेशन या किसी चीज को हम कन्विंस करते हैं, सामने वाले से बात करते हैं, वो काफी प्रभावित तो होता है, हमारी बातों को काफी उसमें इम्पैक्ट पड़ता है। ये सारी चीजें हैं जो स्कूलों और कॉलेजों में नहीं पढ़ाई जाती। ये सिर्फ हमारे सिस्टम में, मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ बिजनेस बिजनेस सपोर्ट सिस्टम को, एक बार जबरदस्त तालियां होनी चाहिए उनके लिए। सर नेक्स्ट। हाँ, अगर मैं हम सेलिंग की बात करूँ, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ बेच रहा है, हम सभी जानते हैं। एक एक्टर क्या है, अपना हुनर को बेच रहा है। आज अमिताभ बच्चन क्या कर रहा है, शाहरुख खान क्या कर रहा है, सलमान खान कर रहा है, एक्टर है। कहीं ना कहीं वो अपने चीजों को बेच के कहीं ना कहीं वो पैसे कमा रहे हैं। टीचर क्या करता है? हाँ, आज स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, क्या वो फ्री में पढ़ा रहा है? क्या हर व्यक्ति फ्री में पढ़ाता है? क्या हर टीचर फ्री में पढ़ाता है? नहीं दोस्तों। कहीं ना कहीं वो पैसे के लिए भी कर रहा है, मैंने कहीं ना कहीं वो अपना समय दे रहा है, अपना हुनर दे रहा है ना, बच्चों को पढ़ा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो तो सेल हो रही है। अगर मैं डॉक्टर की बात करूँ, तो क्या डॉक्टर क्या फ्री में इलाज करता है? नहीं, डॉक्टर की पढ़ाई में भी उन्होंने काफी पैसा खर्चा किया है ना? तो कहीं ना कहीं वो मरीज से भी पैसा लेता है। ये सारी चीजें, ये सब क्या है, सेलिंग तो हो रही है ना। हर चीज सेल में ही आता है ना? एडवोकेट, एडवोकेट क्या करता है, कोई भी चीज जो लड़ाई लड़ता है, माने कि जो भी चीजें लड़ता है ना, तो क्या लगता है आपको, ये फ्री में लड़ता होगा, केस फ्री में लड़ता होगा? ऐसे नहीं दोस्तों, ये भी पैसे से ही लड़ता है, क्योंकि हर चीजों को पैसा चाहिए। कहीं ना कहीं वो अपना हुनर का सेल कर रहा है। अगर मैं शॉपकीपर की बात करूँ, तो एक दुकानदार क्या करता है, सामान बेच रहा है, स्वाभाविक सी बात है। तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं सेल कर रहा है, लेकिन हम इस बिजनेस में जब आते हैं, सेलिंग के बिजनेस में, तो सामने वाला क्या बोलता है, अरे तू सेल्समैन है। तो बहुत सारी चीजें होती है, तो हमने अपने आप को थोड़ा सा तुच्छ महसूस करते हैं, लेकिन दोस्तों इस दुनिया में हर चीज सेल्स हो रहा है, हर चीज सेल हो रहा है ना? तो कहीं ना कहीं हम सेलिंग के बिजनेस है, ये बहुत धन्यवाद देना चाहता है, ये बहुत बड़ा, बहुत ही विशाल बिजनेस है। इसे तुच्छ मत समझिए, क्योंकि हम सेलिंग के बिजनेस में हैं। और हमें कहीं भी अगर किसी को अगर इनविटेशन करने जाना है या कुछ भी चीज करने जाना है, तो कभी ये फक्र होना चाहिए कि हम बहुत बड़ा बिजनेस है, हम दूसरे का भला करने जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम जिस बिजनेस में हैं। नेक्स्ट सर। हाँ, अगर मैं इनविटेशन की बात करूँ, आज जो सैटरडे है, मैं अगर इनविटेशन कार्ड की बात करूँ, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हमें सामने वाले को इनविटेशन कैसे करना चाहिए। सबसे पहली बात है कि जब इनविटेशन कार्ड का हम लोग माने इनविटेशन जब देते हैं, तो सबसे पहली बात है कि हमको किसका करना है, इसका चुनाव कैसे करना है। हम सभी जानते हैं कि पहले भी बताया गया कि इनविटेशन के लिए हमें क्या लिस्ट बनानी पड़ती है ना? हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट, ये सारी चीजें होती है।
लेकिन मैं बताना चाहूंगा, समय का अभाव से इनविटेशन के बारे में बताना चाहूँगा कि हमें इनविटेशन कैसे करना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है कंपनी का नाम नहीं बताना चाहिए। सही है। हमें लगता है कि हम कंपनी का नाम क्यों नहीं बताएं, है ना। ये सारी चीजें जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ बताते जा रहा हूँ, कंपनी का नाम नहीं बताना चाहिए, कंपनी का दाम नहीं बताना चाहिए, और कंपनी का काम भी नहीं बताना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमें नहीं बतानी है। इससे कहीं ना कहीं सामने वाला ये समझ लेता है, यूट्यूब में सर्च कर लेता है, और जब हम सामने वाले को बता देंगे कि हाँ भैया यहाँ पर काम करना पड़ेगा, तो काम से भी कहीं ना कहीं जी चुराता है कि नहीं ऐसा काम तो हमारा कोई परिवार में कोई किया नहीं, बहुत सारी, इसलिए हमने काम भी नहीं बताना है ना। और दाम भी नहीं बताना, अगर हम दाम बताएंगे नहीं आपका प्रोडक्ट बहुत महंगा है, बहुत सारी चीजें, ये सारी चीजें नहीं बतानी है। उनके एवज हमको बताना क्या है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ना, यहाँ से हम अच्छी इनकम कर सकते हैं, ये ई कॉमर्स है। ये सारी चीजें हमें उनको बतानी है कि मतलब कम से कम उसमें एक जिज्ञासा होनी चाहिए हॉल तक पहुंचने के लिए, और ये जिज्ञासा हम उसमें अंदर लाते हैं, तो वो व्यक्ति बिल्कुल 100% आएगा। सही है। और बोलेगा कि अगर वो इन्विटेशन कार्ड दे रहे हैं हम, और सामने वाला बोलेगा कि क्या इसमें पैसे लगेंगे, क्या हमें कुछ पैसा देना पड़ेगा, तो बिल्कुल नहीं देना पड़ेगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम सामने वाले को बता सकते हैं, और खुशी खुशी आप भी आइए, आपके परिवार के साथ आइए, हम सामने वाले को बोल सकते हैं। सही है। और यहाँ पर लिखा है कि एक प्रोग्राम है, एक फंक्शन है, ऑडियो विजुअल है, एक प्रोग्राम है, आप उसे अटेंड करिए। और किसी भी व्यक्ति को अगर हम जाते हैं तो ग्रुप में मत दीजिए, क्योंकि ग्रुप के देने से क्या होता है, अगर कोई 4 व्यक्ति को हम दिए और एक व्यक्ति निगेटिव, तो 3 व्यक्ति जो आना चाहता है वो 3 व्यक्ति भी नहीं आता है। तो हमें क्या करना है, वन बाय वन करना है। एक ही साथ एक ही माहौल में या एक मोहल्ले में नहीं जाना है कि इनको भी दे दिया तो पड़ोसी को भी दे दिया। हो सकता है वो आना चाहता है, वो उसे पूछ लिया कि आप जाओगे क्या, वो बोला कि मैं मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, तो कहीं ना कहीं वो भी नहीं आता। तो हमें झुंड में नहीं देना है, हमें वन बाय वन देना है, और इससे रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। अगर एक ही जगह जाओगे तो रिजल्ट नहीं आ पाते। सही है। नेक्स्ट। एक बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, हम सभी जानते हैं, समर सेलिब्रेशन, जो कि 2 अप्रैल से स्टार्ट हो गया है और 12 जून तक है। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि 1000 भी करके गुरु मंत्र में जाऊँ, और मैं 20 पूरी कोशिश करूंगा सर। 20 यहाँ पे दिया है 12 जून तक, सॉरी, मैं 10 जून तक पूरी कोशिश करूंगा यहाँ पर 1000 करने का। नेक्स्ट सर। हाँ, आज हम सभी जूम सेशन में बैठे हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रोग्राम मॉर्निंग में आता है। और अगर हम मॉर्निंग में अगर लेते हैं तो यहाँ पर सभी राज्य के लोग हैं, छत्तीसगढ़ के भी हैं, एमपी के भी हैं, है ना, और यहाँ पर महाराष्ट्र के भी लोग हैं। तो हमें एक अच्छे लीडर्स को सुनने का मौका मिलता है, और अपने को इम्प्लीमेंट करने का एक मौका मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जब जूम में बैठते हैं तो हम कॉमन रेपो, जिसको हम बोल सकते हैं कि एक व्यक्ति टीचर है वो भी इस बिजनेस को कर रहा है, एक बिजनेसमैन भी कर रहा है, एक एम्प्लॉय भी कर रहा है, जब हम उनकी बातें सुनते हैं जूम में, है ना, तो ये व्यक्ति कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, तो जूम जरूर देखना चाहिए। और मैं तो चाहता हूँ कि जो मॉर्निंग का सेशन है उनको सभी को लेना चाहिए। अगर मैं यूट्यूब की बात करूँ तो अच्छे अच्छे लीडर्स को आपको सुनने को मिलते हैं, है ना, हम सभी जानते हैं, अच्छे अच्छे लीडर को हम सुनते हैं। जो व्यक्ति यहाँ से छूट गया है, जो जो से मैंने अटेंड नहीं कर पाया, तो यूट्यूब के माध्यम से भी ले सकता है। सही है। नेक्स्ट। थैंक यू सर। यहीं पर मैं अपना सेशन समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। अगर कोई भी गलती हो तो क्षमा चाहता हूँ। थैंक यू। जोरदार तालियां होनी चाहिए विकास देकाटे सर के लिए। बहुत बढ़िया। विकास सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज के सेशन के लिए। तैयारी आपकी बहुत अच्छी थी, पीपीटी आपने बहुत ही अच्छे से बनाया था। लेकिन थोड़ी सी आप, मुझे ऐसा लग रहा है आपके हाथ में शेयरिंग नहीं थी, इसलिए आप डिस्टर्ब हो रहे थे। कहीं ना कहीं यस ये होता ही है। और और भी अच्छे से ट्रेनिंग हो सकता था। मैं जानता हूँ आपकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी रहती। और आपको चूंकि काफी समय से आप सेशन बहुत अच्छे से लेते आ रहे हैं, तो आपको सेशन की तैयारी भी आप बहुत पहले से कर लेते हैं, इसलिए आप बेहतर तरीके से बता पाते हैं। कहीं एक जगह एक दो वीडियो भी था जो आप शायद आज स्क्रीन शेयरिंग की वजह से नहीं दिखा पाए, जो मुझे ऐसा फील हुआ, क्योंकि सर। आपके पास वीडियो भी लिखे हुए थे। जी लेकिन विकास सर, ये सब चीजें के नेटवर्क इशू जो है ना, अक्सर आ जाता है। लेकिन यस आप, सर। मैंने पिछली बार भी शायद एक हिंट किया था कि आप एक यस सर। इंजीनियर हैं।
और इंजीनियर यस सर। बार बार अगर एक अपने ही प्रोफेशन की अगर मिस्टेक करता है तो उसके ऊपर सवाल ही निशान उठ जाते हैं। ठीक है ना? यस सर। तो यस सर। है ना, तो इसको आप सुधारिए। नेक्स्ट टाइम यस जब भी सर। आपका सेशन हो तो आप पहले से ही बैठिए। एक आध बार हो सकता है, छोटी मोटी हो चीजें हो सकती हैं, है ना, लेकिन बार बार अगर हो रहा है तो उसको आपको सुधारना है विकास सर। ठीक है? बिल्कुल सर, और एक बिल्कुल चीज और सर। मैं आपको स्पेशली बोलूंगा, ना केवल आपको, आपके इशारे में सबको बोलना चाहता हूँ। मेरी एक बात ये समझ नहीं आती, हम लेवल हासिल कर लिए, हमने 2 3 लेवल रैंक हासिल कर लिए, और उसके बाद भी इतना समय हो गया, उसके बाद भी हम आके यहाँ पे डायरेक्ट सेल की बात करते हैं। आपने कहा मुझे 1000 बीबी करने की कोशिश करूंगा। दैट्स बहुत ही मतलब मेरा सोचिए कि आप क्या बात कर रहे हैं। आपको तो टीम से अचीव करके पेयर पर 1500 पेयर करना आसान है, कि 1000 बीबी डायरेक्ट सेल करना आसान है? तो ये अपने यस आप को सोचिए। लोग मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये क्यों ऐसा सोचते क्यों है लोग डायरेक्ट सेल का। मतलब नेटवर्क को क्वालिफाई कराने के बारे में सोच भी नहीं पाते, या उसके बारे में उस तरफ जाना ही नहीं चाहते। तो आप डायरेक्ट सेल आप क्या कर रहे हैं फिर? वर्किंग कर रहे हैं। आप एजुकेशन तो नेटवर्किंग की दे रहे हैं, लेकिन खुद हम वर्किंग कर रहे हैं। तो अपडेट योर सेल्फ, है ना? और देखिए, सर। और ये हो सकता है कि टीम ना हो तो टीम नई टीम खड़ी करने की सोचते हैं, पर मैं कह रहा हूँ यहाँ ज्यादातर लोग यही काम कर रहे हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं बहुत ही मिस्टेक है, बहुत बड़ा। इसको अपडेट करने की जरूरत है, क्योंकि पेयर में क्वालिफाई करना एक लीडर की जो 1 2 साल से काम कर रहा है उसको कहीं ना कहीं पेयर पे क्वालिफाई करने के बारे में विचार करना चाहिए। और मुझे लगता है आपके 1000 बीबी से कहीं ज्यादा आसान है 1500 बीबी पेयर करना। ठीक है? लेकिन यस ये एक सही जोड़ीदार जो होता है ना, जब हमारे अपलाइन और डाउनलाइन के साथ दोनों वर्किंग में होते हैं ना, तो ये आसान होता है। इधर फिर तो कुछ भी हो जाए, नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं एंटायर नेटवर्क में अपलाइन डाउनलाइन को भी कमिटमेंट लेकर आगे करने की जरूरत है, तभी हो सकता है। और इसको आप कहीं ना कहीं सभी लीडर्स को इसको ध्यान देना चाहिए, और उस पर वर्किंग करना चाहिए। क्योंकि जब आप नेटवर्किंग करेंगे तभी आप बड़ी सफलता हासिल करें। अदरवाइज आप डायमंड भी बन जाएं, आपके डायमंड बनने का भी कोई औचित्य नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पे एक इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करने आए हैं कि अपने आप जब हम डायमंड बने तो लोग मतलब नेटवर्क के काम करने से हम रिटायर हो जाते हैं। अदरवाइज आप वर्किंग कर करके कितना भी बड़ा लेवल हासिल कर लें, आप उसी तर्ज पे काम करेंगे जैसे आप नौकरी कर रहे हैं। तो नौकरी नहीं करनी है हमें। बिल्कुल सर। लाइफ में मनी फ्रीडम और टाइम फ्रीडम लेने के लिए आए हैं। तो मनी यस फ्रीडम और सर। टाइम फ्रीडम लेना है, अपनी जिंदगी को आसान बनाना है। क्योंकि हम नौकरी तो कर ही रहे हैं, और कर कर बहुत सारे लोग नौकरी छोड़ के आ चुके हैं। तो आप वर्किंग मत कीजिए, नेटवर्किंग कीजिए। और नेटवर्किंग करना है तो टीम पर फोकस कीजिए। एक लीडर की क्वालिटी होती है। तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। विकास सर एक अच्छे इंसान यस हैं, सर। लेकिन अच्छे इंसान को ना लो अच्छे इंसान मिल जाते हैं। बस यही काम करने की जरूरत होती है। ठीक है? मेरी तरफ यस से सर। हमने अपडेट बहुत ज्यादा करने की जरूरत है। विकास सर आपके अंदर क्वालिटीज सारी हैं, लेकिन यस आप अपने अपलाइन के साथ बैठिए और अपने अपलाइन को भी कमिटमेंट लीजिए। ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है ना? घर में सर। चार दीवारी में बैठ के कभी कुछ नहीं होने वाला। ठीक है? आप कितना वर्क कर रहे हैं, कितना डेली वर्क लोगों से मिल रहे हैं, इन सब की डेटा रखना, और उसको देख के वर्किंग पर अपने वर्किंग को इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो चलिए, मेरी तरफ से अगर मैं बात करूं तो आज आपको 8 आउट ऑफ 10 मार्क जाएगा। शुभकामनाएं मेरी ओर से। जल्द अपने टारगेट को अचीव कीजिए। शब्द बोलना बंद कीजिए कि कोशिश करूंगा। ठीक है? यस। मैं अचीव करके दिखाऊंगा, पेयर में क्वालिफायर निकाल के, और मैं खुद क्वालिफाइड हूंगा। ठीक है? यस सर, बिल्कुल। यस। ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। ओवर टू अदर लीडर। थैंक यू सो मच। सीमा मैडम है यहाँ पर? नहीं है। सुमन मैडम हो? वंदन जी है सर। हाँ, दे दिया एक होस्ट। गोपाल सर भी है, लेकिन कैमरा ऑफ है। दोस्तों नमस्कार। आवाज आ रही राधे है सर? राधे मैम। आ हाँ रही जी, मैम आ जी, अगर रही है। राधे आपको राधे। जी जी अ, आदरणीय फाउंडर सर को सादर नमन, और टाइमिंग सर को सादर नमन, और सभी ऊर्जावान टीम को जय श्री राम, जय हनुमान।
और आज का दिन बहुत अच्छा था। आज हमारे साथ विकास जी थे, जिन्होंने अपना सेशन दिया। और विकास जी ने काफी कुछ प्रयास किए हैं समझाने का। यानी मैं बात करूं, इन्होंने एक कहानी से स्टार्टिंग किया, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क पे बात करी, और कहानी से बताने का प्रयास किया कि अगर हमारा माइंड सेट, जो भैंस वाली कहानी लेकर आए थे, उनके पास बहुत अच्छा खेती था, बट वो कर नहीं रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके खर्चे कहीं और से चल रहे थे। और जब वो भैंस ही वहां से चली गई, तो फिर उनने खेती करना शुरू किया, और कहीं ना कहीं उससे बहुत सारे लाभ बेनिफिट लिए और बहुत आगे बढ़े, है ना। और नहीं तो वो जिंदगी में यदि वो भैंस रहती तो वो कभी कुछ नहीं कर पाते। तो उस कहानी से ये उसको समझ में आया सभी को कि कहानी का डेफिनेशन क्या है, कहानी से क्या हमें समझने मिला। और साथ में स्मार्ट वर्क करना चाहिए, हार्ड वर्क तो दुनिया कर रही है ना। तो हमारा सेफ शॉप भी स्मार्ट वर्क है, जिसमें अभी सर बोल रहे थे कि हमें वर्क नहीं करना चाहिए, नेट वर्क करना चाहिए। यानी कि नेट के साथ, यानी वर्क के साथ नेट बनाना चाहिए। यानी कि हमें वर्क भी करना है और टीम को ले जाना है ना, टीम में वर्किंग करना है, अकेले नहीं करना है। तो हार्ड वर्क ना करके हम स्मार्ट वर्क करें, है ना। तो अगर सभी साथी सोच रहे हैं कि मैं खुद करूंगा, तो फिर वो नेट कब बनेगा आपका, जब वर्क अकेला आप कर रहे हैं। तो नेट और वर्क दोनों करना है, सही है ना। तो नेटवर्क बनाना है और इसके साथ आगे बढ़ना है, तो बिल्कुल सही है। आप भी ध्यान दीजिए। और साथ में आपने, आज इनविटेशन के दिन है, सैटरडे है, तो आमंत्रण आमंत्रण आमंत्रण, आमंत्रण को आंदोलन बना दो, है ना। ये आपने बताने का प्रयास किया है और अपना कमिटमेंट भी यहाँ किया है। बहुत बढ़िया विकास जी, आपने जो जितनी बातें यहाँ रखी बहुत शानदार। बस मेरी तरफ से ये शुभकामनाएं हैं कि आप अपनी टीम में भी वर्क करें और पेयर पे निकालें बहुत जल्दी, है ना। और जल्दी से जल्दी क्वालिफाई करें। और नंबरिंग की मैं बात करूं तो 10 में से 8 मार्क्स मेरी तरफ से हैं। ऑल द बेस्ट, आपको शुभकामनाएं। ओवर टू अदर। थैंक यू मैम जी। पैनल पर उपस्थित सभी आदरणीय गुरुओं को प्रणाम और सभी साथियों को नमस्कार। एक बार जोरदार तालियां हमारे आज के ट्रेनर विकास डेकाटे सर के लिए, जिन्होंने अपनी बातों को यहाँ पर रखने का प्रयास किया और आदरणीय गुरुओं के माध्यम से जो भी हमारी चीजें कमी रह गई, उन बातों को यहाँ पर हमें मार्गदर्शन दिया गया। और नो डाउट हमारे आदरणीय जब हमें कुछ बातों को बताते हैं और अगर उसे हम आत्मसात करते हैं, तो दोस्तों हमारी जो शार्पनेस है वो बढ़ती है और हम आगे बढ़ते हैं। तो विकास सर, सेशन की बात करूं तो बहुत ही अच्छी सेशन थी, बट सर जी ने जो भी बातें कही उसे ध्यान रखने की जरूरत है हमें। और सेकंड थिंग, जो आज नेटवर्क इशू को लेकर, आज पीपीटी शेयरिंग को लेकर जो प्रॉब्लम आई, उसके लिए मेरे केवल यही गाइडेंस रहेगी आपको, क्योंकि ये नेटवर्क इशू प्रॉब्लम आपके हर सेशन में लगातार हो रहा है। तो इसको आपको थोड़ा सा देखने की जरूरत है या ऐसी जगह जाने की जरूरत है जहां पर नेटवर्क इशू ना हो, एटलीस्ट वन डे बिफोर। क्योंकि आप कभी भी समस्याओं पे फोकस नहीं करते हैं विकास सर, आप वो लीडर हैं जो हमेशा आप सोल्यूशन पे फोकस करते हैं। तो सोल्यूशन यही है, मैं अपनी बात करूं, जब मेरे यहाँ पे नेटवर्क इशू रहती थी तो मैं अपने जूनियर के घर में सुबह 5:30 बजे चली जाती थी, जहां पर मुझे किसी तरह का डिस्टरबेंस ना हो, क्योंकि हम ट्रेनर हैं और हमारा काफी लंबे समय के बाद हमारी सेशन आता है, और उस सेशन को अगर हम सीरियसली नहीं ले रहे हैं तो उसे ध्यान देने की जरूरत है। तो नेटवर्क इशू का जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको तो हमें ठीक करना ही है। सेकेंड थिंग, विकास सर, आज जो भी पीपीटी नहीं पहुंच पाई है, ये फाइन ट्यूनिंग और प्रॉपर रिपोर्टिंग की कमी की वजह से जो हुआ है, ये नहीं होना है। नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे। ये पीपीटी रात तक भी नहीं आई है और कोई इन्फॉर्मेशन भी मुझे नहीं मिली है, तो ये चीज अगर एटलीस्ट वन डे बिफोर हो जाती तो यहाँ पर चीजें लाइन अप हो जाती। तो इसको थोड़ा सा लीडर भी ध्यान रखेंगे कि ये फाइन ट्यूनिंग और रिपोर्टिंग की बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ी मिस्टेक है। नो डाउट यहाँ पर तो लीडर बैठे ही हैं और सपोर्ट करेंगे ही, पर इसको आपको ध्यान रखना है कि ये एटलीस्ट वन डे बिफोर हो जाए, क्योंकि ऑन टाइम अगर आप करेंगे तो ऑन टाइम में किसी के साथ भी कोई भी समस्या आ सकती है। तो इसका विशेष रूप से लीडर भी ध्यान रखें, जो आज हमारी कमी रह गई। तो चलिए विकास सर, मार्किंग की बात करूं, 10 में से 8 मार्क्स मेरी तरफ से भी है। आपको ढेरों शुभकामनाएं। जैसा कि सर जी ने बोले कि अभी हमें ना उस लेवल पे है कि अब हम डायरेक्ट सेलिंग में, डायरेक्ट सेल पे हम अचीवमेंट की बात ना करें, क्योंकि अभी हमें जचता ही नहीं है। अभी हमें ना पेयर पे काम करने की जरूरत है, नीचे अचीवर निकालने की जरूरत है, जूनियर को जिताकर जीतने की जरूरत है। ठीक है विकास सर, तो इसे थोड़ा सा शांति मैम के साथ बैठिए, अपने लीडर के साथ बैठिए, टारगेट को और क्लियर समझिए और आगे बढ़िए। ऑल द बेस्ट। ओवर टू सर जी। गोपाल सर, गोपाल सर आपकी आवाज। थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू सर। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्त। सभी महागुरुओं को राधे। सबसे और हमारे जितने भी पीएसएस साथी हैं उनको भी वेलकम है, वंदन है। और विकास जी, आपका सेशन तो बहुत शानदार होता है, लेकिन
बोलते हैं कि थैंक यू नजर सर। हटी तो दुर्घटना घटी। अगर नजर हट गया तो दुर्घटना घट गया। आपका नेटवर्क के इश्यू की वजह से आपका एक्साइटमेंट लेवल जो था, आपका घबराहट दिख रहा था। कोई बात नहीं, अगली बार और अच्छी तैयारी करके आइए और बिल्कुल अच्छा सर। होगा। हमेशा कीजिए कि मैं कर सकता हूँ, यस सर। और दुनिया में एक चीज मिला है तो पूरा करके जाएंगे जितना जल्दी हो सके। जैसे हम स्लाइड देखते हैं, 1 साल में कितना करना है, 2 साल में कितना करना है, उस हिसाब से हमको एक्टिव रहना पड़ेगा, तब जाके हो पाएगा। और मुझे जहाँ तक पता है कि आप 100% करने की तैयारी में हैं, लेकिन कुछ कमी है, जो कमी को आप शायद देख नहीं पा रहे। आप अपने सीनियर से बात कीजिए कि क्या हो रहा है मेरे साथ, वो आप क्लियर करवाएंगे, तो उसी के हिसाब से आप आगे बढ़िए। ऑल द बेस्ट। बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू। और मैं आपको 10 में से 1 मार्क देता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू गोपाल सर।